नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अभिषेक। आज आप लोगों के सामने एक इम्पॉर्टेंट बात बोलने के लिए आया हूँ। इंडिया में या हमारे सोसाइटी में इस चीज़ को बहुत ही नेग्लेक्टेड किया गया है, नेग्लिजेंस चल रहा है इस बारे में। और आज हमने देखा कि क्या हो गया। सुशांत सिंह राजपूत, जिस तरीके से उसका डिमाइस किया, किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। लेकिन ये तो किसी के साथ भी हो सकता था ना, मेरे साथ, आपके साथ, किसी के साथ भी। ज़रूरत नहीं कि वो हाई सोसाइटी का हो या एक्टर हो, एक्ट्रेस हो। हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ गम है, ग्रीफ है, गिल्टी है, डिप्रेशन होता है उसको। लेकिन हमने अपनी सोसाइटी को यार ऐसा बना के रखा है ना कि हम ये बात बोलने में शर्माते हैं। हम सबको पता है कि इस चीज़ को कैसे फाइट करना है। आज सुशांत का डिमाइस हो गया, इसलिए सब लोग फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे बोल रहे हैं कि खुश रहना सीखिए, अपनी बातें दूसरों को बताइए, साथ में रहिए, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में जाइए, तो आपका बॉडी एंड माइंड साउंड रहेगा, तो आप इन चीज़ों को फाइट कर सकेंगे। सबको पता है। सुशांत को नहीं पता था? इतना फिट आदमी, इतना हैंडसम आदमी, सक्सेसफुल आदमी, पता था ना उसको? उसके पास क्या दोस्तों की कमी थी? फिर भी हो गया। क्यों होता है? क्योंकि यार हमने ना अपने सोसाइटी को ऐसा बना के रखा है, इतना मटेरियलिस्टिक बना के रखा है कि आज अगर मैं अपने मोबाइल का डाटा ऑफ करूं तो मुझे देखने के लिए कोई नहीं है। सुशांत के इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे 10 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स थे, लेकिन सैटरडे नाइट को उसे देखने के लिए, बात करने के लिए कोई नहीं था। नॉट ए सिंगल वन इन रियल लाइफ। इंडिया में हर रोज़ 28 से 30 लोग मरते हैं, हर रोज़। उसमें से ज़्यादातर यंगस्टर होते हैं। कोई भी रीज़न हो सकता है, फाइनेंशियल, लव रिलेशनशिप, फैमिली इश्यूज़, एजुकेशन, जॉब, कुछ भी हो सकता है। ये बोलना बहुत आसान है, लेकिन कि साथ में रहिए, एक दूसरे से बात कीजिए, लेकिन क्या यह हम कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। किसी के साथ बुरा हो जाए तो मैक्सिमम लोग उसको, उसके बुरे चीज़ को या जो भी होता है उसको वायरल करने में लगे हुए होते हैं, लोगों को बुली करने में लगे हुए होते हैं। हम एक दूसरे की परवाह करना भूल गए हैं। हम इतना रैट रेस में लगे हुए हैं कि हमें सिर्फ फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर पे सिर्फ अच्छे वाले चीज़ें ही डालना है। गम में हूँ, डिप्रेशन में हूँ, अंदर घुट घुट के जी रहा हूँ, लेकिन फिर भी स्माइलिंग वाली पिक्चर ही अपलोड करनी है, क्योंकि वही चीज़ एक्सेप्टेबल है सोसाइटी में। मैं अगर रोता हुआ दिखूँ, मैं अगर वीक दिखूँ, तो सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नहीं है। लोग बात भी नहीं करेंगे। ऐसा बना के रखा है हमने। किसी को कैंसर हो जाए तो हम कैंडल मार्च कर लेंगे, फंड रेज कर लेंगे, एनजीओ बुला लेंगे, उसके लिए हेल्प कर लेंगे, कुछ भी कर लेंगे। ये बोलने में भी शर्म नहीं आती है। लेकिन मेरी फैमिली में या मेरे दोस्तों में किसी को मेंटल स्ट्रेस हो रहा है, किसी को परेशानी हो रही है, डिप्रेशन में जाता है, रोता है, बात नहीं कर पाता है, हम उसके बारे में इतना चिंता नहीं करते। उसके लिए हम फंड रेज नहीं करते, उसके लिए हम ग्रुप इकट्ठा नहीं करते। इवन उस इंसान को जिसको लगता है कि दुनिया ख़त्म हो चुकी है, दुनिया का सब पैसा, ऐशो आराम, सक्सेस रहने के बावजूद भी जब उसको लगता है कि दुनिया ख़त्म हो चुकी है, उसको भी ऐसा फील होता है कि आई एम नॉट एक्सेप्टेबल टू द सोसाइटी, क्योंकि ये बात सिर्फ मुझे फील होगी, मेरा पेन सिर्फ मुझे फील होगा, दूसरों को फील नहीं होगा। ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि इंसानों में इंसानियत ख़त्म हो रही है धीरे धीरे। ऐसा लग रहा है कि इंसान मशीन होते जा रहा है। सब कुछ है हमारे पास, हम बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड है, लेकिन उसके बावजूद भी कनेक्शन स्ट्रॉन्ग नहीं है। सब कुछ एक दिखावा है सोशल मीडिया में। एवरीथिंग इज़ जस्ट ए शो ऑफ। क्योंकि सीरियसली जब हमें लगता है ना कि वी आर हर्ट, हम वो बोल ही नहीं पाते।
सुनने वाले लोगों की कमी है हमारे सोसाइटी में, जो मन की बात सुनेंगे। वो सुनने का धैर्य ही हमारे अंदर नहीं रहा है, हमें सब कुछ रेडीमेड चाहिए। मैं ये बात बोलने के लिए नहीं आया हूँ कि डिप्रेशन से लड़ने के लिए या मेंटल हेल्थ को अच्छा रखने के लिए क्या करना है, वो आप लोगों को ज़्यादा आता है। एक्सरसाइज करना, योगा करना, खेल कूद, लोगों से बात, सोशल, एवरीथिंग। लेकिन लोग अपने अंदर की बात को बोल नहीं पाते। क्यों नहीं बोल पाते? क्योंकि सुनने के लिए लोग नहीं है, सुनने लायक लोग नहीं मिलते, या फिर लोग सुनने को राज़ी नहीं होते। लोगों के पास टाइम नहीं है, लोग रैट रेस में लगे हुए हैं, सबको कुछ हासिल करना है। वो बोला था ना सुशांत ने छिछोरे में कि ज़िंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? ज़िंदगी खुद है, बचेंगे तो ही तो कुछ कर पाएंगे। सही बोला था उसने। खुद रियल लाइफ में ये बोल के भी वो रियल लाइफ में उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाया, उसको खुद लोग नहीं मिले। आज वो सेलिब्रिटी है, इसके लिए हम इतना सब कुछ बोल रहे हैं। आप मेरे जैसे लोग होते हो तो क्या करते हैं? हम रात के 2 बजे मोबाइल का डाटा ऑफ करके सैड सॉन्ग लगा के सुन के रोते हैं। बात करने के लिए लोग नहीं मिलता है। यही रियलिटी है। अगर हम इस सोशल स्टिग्मा से निकल के, जो कि बहुत ही मुश्किल है, थोड़ा सा अगर रियलिटी में अगर हम सोशलाइज कर पाए, आउट ऑफ दिस शोबिज्म, आउट ऑफ दिस मटेरियलिस्टिक थिंग्स एंड ऑल, तो शायद हम इन चीज़ों को थोड़ा बहुत प्रिवेंट कर पाएंगे। क्योंकि ये प्रिवेंटेबल चीज़ है, इनएविटेबल नहीं है। थैंक यू ऑल फॉर योर टाइम। लेट अस ऑल प्रे दैट हिज सोल रेस्ट इन पीस। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। गुड नाइट।